हेलो स्टूडेंट्स। देखो हमारे पास जो है यहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर 79 है। तो क्वेश्चन नंबर 79 में गिवन क्या है, आपको डिटरमाइन क्या करना है। अ फिगर शॉन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ मास m रोलिंग डाउन द लूप ट्रैक। मींस ये आपके पास स्फेरिकल बॉल गिवन है और इस बॉल का मास कितना है m, और ये रोल कर रही है। अब रोल कर रही है इट मींस इसके पास जो है वो ट्रांसलेशन मोशन भी है और साथ में रोटेशन मोशन भी है, दोनों ही है। क्लियर। द बॉल इज रिलीज ऑन द लीनियर पोर्शन एट अ वर्टिकल हाइट h। तो इसको हमने कहां से रिलीज किया, h हाइट से इसको यहां से हमने इसको रिलीज किया है। इट मीन्स यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू h हाइट, वो क्या है यहाँ पे mgh। अब रिलीज करने के बाद क्या है, फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट द सर्कुलर पार्ट शोन हैज अ रेडियस r। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका जो रेडियस है वो कितना है r। मीन्स ये जो इसका रेडियस है वो कितना है r। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट पॉइंट a। मीन्स जब ये a पॉइंट पे है तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी वो आपको डिटरमाइन करनी है। फर्स्ट तो ये आपको बोल रखा है उसने, वेयर द रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा। और वहां पे जो रेडियस है वो कितना एंगल बना रहा है, मीन्स ये भी r है, तो ये कितना एंगल बना रहा है वहां पे थीटा एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये मेरे पास कितना आएगा, ये हाइट जो है वो मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे r साइन थीटा। तो ये जो मेरे पास आ जाएगी दैट इज r साइन थीटा। और यहां तक टोटल a तक टोटल हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज r प्लस r साइन थीटा। क्योंकि यहां तक r है तो ये r प्लस r साइन थीटा। इट मीन इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी mg। और उसकी हाइट हाइट कितनी है r प्लस r साइन थीटा। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पहले कितनी है mgh, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई उसकी mgr प्लस r साइन थीटा। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हुई वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। इट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपके पास है वो काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास आ जाएगी दैट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कितना आएगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, जो h हाइट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस जब a पॉइंट पे पहुंचा तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg, और r भी यहाँ पे कॉमन है 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो है वो उसके पास क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी है और जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी हमारे पास। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी जो होगी, अब उसने क्या कहा है कि वो वॉल जो है वो क्या कर रही है, रोलिंग डाउन कर रही है, रोल कर रही है। तो ये जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ये इस काइनेटिक एनर्जी में उसकी लीनियर वेलोसिटी भी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो आएगी वो आपकी एम जी यहाँ से कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये मेरे पास रह जाएगा h माइनस आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। तो ये मेरे पास जो फर्स्ट है ए पार्ट इसका, वो ए पार्ट का यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब आपको सेकंड में बी में क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन मींस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ को जो एक्सेलरेशन है वो आपको डिटरमाइन करना है। सेकंड वो ये कह रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो डिटरमाइन करना है ऑफ द सेंटर व्हेन द वॉल इज एट ए। मींस जब वॉल ए पॉइंट पे है उस पॉइंट पे आपको जो है वो रेडियल दैट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो आपको डिटरमाइन करनी है। तो ये जो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे देखो, जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगा वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन रेडियस। और सेकंड उसने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आएगा मेरे पास, डी वी अपॉन डी टी। तो ये मेरे पास जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो
तो ये डिटरमाइन करने के लिए मेरे को फर्स्ट क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, मेरे को वी स्क्वायर डिटरमाइन करना पड़ेगा या फिर मेरे को वेलोसिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर दूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा 2 m, और रेडियस कितना है बॉल का, बॉल का रेडियस स्मॉल r, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो 2.5 mr², और ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा जो आ जाएगा दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पे मेरे पास जो टर्म आती है यहाँ पे हाफ 2/5 mr² इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू h माइनस r 1 प्लस साइन थीटा, यही आएगा मेरे पास। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा क्या 1/5 mv², और 1/5 mv² प्लस हाफ mv², ये कितना बच जाएगा 7/10 mv², और ये मेरे पास आ जाएगा mg इंटू h माइनस r 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर? तो यहां से वी स्क्वायर निकाल लो आप, तो वी स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 10 ऊपर आ जाएगा 10/7, और m से m यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g h माइनस r 1 प्लस साइन थीटा। तो ये जो है मेरे पास वो किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई वी स्क्वायर, दैट इज 10g/7 h माइनस r 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो यहां से आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, तो यहां से आप जो है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आएगा, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास क्या है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो आ जाएगा दैट इज वी स्क्वायर की वैल्यू और आर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 7r इंटू जी एच माइनस आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो ये मेरे पास जो है वो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यहाँ पे। अब सेकंड जो डिटरमाइन करना है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे को डिटरमाइन करना है यहाँ पे। तो सेकंड जो आपको डिटरमाइन करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज डी वी अपॉन डी टी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो वी स्क्वायर जो आपके पास आया था वो मेरे पास कितना आया था, वो मेरे पास आया था 10g/7 h माइनस आर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये मेरे पास जो है वो वी स्क्वायर है। तो डिफरेंशिएट करो यहां से, तो वी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 2v इंटू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देखो ये डिफरेंशिएशन जो आएगी वो इस पूरी टर्म की डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10g/7 h माइनस 10g/7 इंटू r इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये जो है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो ये मेरे पास कितना आ गया 2v/dv/dt इज इक्वल टू, ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी मेरे पास। क्लियर? तो मेरे पास नेक्स्ट की डिफरेंशिएशन आएगी, नेक्स्ट माइनस है, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे r से एक बार, और फिर एक बार मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से। तो ये जो डिफरेंशिएशन आ जाएगी dt, ये आ जाएगी 10g/7 इंटू r, और माइनस फिर बाहर है तो ये मिल जाएगा माइनस d/dt 10g/7 इंटू r इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। अब अगेन ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो मेरे पास जो टर्म रह जाएगी दैट इज डी बी अपॉन डी टी
डिफरेंशिएशन आएगी ये वाली टर्म। माइनस है 10g7 इंटू आर जो है वो बाहर आ जाएगा, -10g इंटू आर अपॉन 7, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा जो है वो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा, और वो मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन जो है वो कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स एंगल, तो डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये जो है ये मेरे पास जो है वो डिफरेंशिएशन आएगी। अब देखो यहाँ पे v किसके इक्वल है, v मेरे पास जो होगा वो रोटेशन में किसके साथ इक्वल होगा, ओमेगा आर के। तो ओमेगा जो है दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर। तो v की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर, ये वाली v को, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इंटू आर डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू -10 GR अपॉन 7 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी ये कट जाएगा, देखो आर से आर भी हमारा गया, तो मेरे पास रह जाएगा 2 भी कटेगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो डी वी अपॉन डी टी जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज -5/7 जी रहता है जी कॉस थीटा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास जो है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो मेरे पास आएगा वो आ रहा है नेगेटिव में, क्लियर। तो इट मीन्स ये डी एक्सलेट करेगा, ये जो है वो क्या करेगा, डी एक्सलेट करेगा, तो डी एक्सलेशन वहां पे होगी। तो यहां पे जो जो है वो ए पॉइंट पे क्या होगी, वो डी एक्सलेशन होगी। इट मीन्स एक्सलेशन जो होगा वो कहां को होगा, डाउनवर्ड। तो वो जो एक्सलेशन जो होगा वो कहां को होगा, डाउनवर्ड। तो ये जो एक्सलेशन रहेगा ये डाउनवर्ड रहेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन क्या रहेगा, 5/7 जी कॉस थीटा, और ये जो एक्सलेशन रहेगा वो कहां को रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा, सी पार्ट देखो, फाइंड द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स उसने पूछा है एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, ये दो पूछ रहा है। एक्टिंग ऑन द वॉल इफ h इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 जब होगा, ये थीटा अगर 0 हो तो आप कहां पे पहुंच गए, आप ये वाले पॉइंट पे पहुंच गए, क्लियर। और मास कितना है, मास है 70 ग्राम। तो उस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स आपको डिटरमाइन करनी है कि नॉर्मल फोर्स कहां पे होगी। नॉर्मल फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, और फ्रिक्शन फोर्स कहां पे होगी वो देखते हैं आप। अब तो देखो आपके पास जो है वो थीटा 0 कह रहा है, तो थीटा 0 कहने का मतलब है कि आप इस वाली कंडीशन में हॉरिजॉन्टल पे आप, और यहां पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो नॉर्मल फोर्स कहां को लगेगी, वो नॉर्मल फोर्स सरफेस के नॉर्मल लगेगी, क्लियर। तो ये नॉर्मल फोर्स जो है, और यही नॉर्मल फोर्स जो है वो उसको क्या देगी वहां पे, सेंटीमीटर एक्सलेशन, क्योंकि इस कंडीशन में आपके पास थीटा क्या है, 0। अब यहां पे जो वॉल आपकी है, तो वॉल का जो वेट होगा वो वेट कहां को होगा, वॉल का वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और उस वेट के अगेंस्ट क्या होगा आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पे आपको एक तो नॉर्मल रिएक्शन आपको डिटरमाइन करना है यहां पे कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्लियर। और सेकंड जो है वो आपको फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डिटरमाइन करनी। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स जो है वो वहां पे प्रोवाइड करा रहा है। नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स जो है वो वहां पे प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे पास आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने डिटरमाइन कर रखी है। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हमारे पास वो जो है ये है आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो आ जाएगा m इंटू
दिस योर m into 10/7 g h minus r into 1 plus sin theta अपॉन r। तो ये जो है वो मेरे पास क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, तो नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू m इंटू 10 इंटू जी अपॉन दिस इज योर 7r, और थीटा जीरो है यहाँ पे, थीटा जीरो है तो ये h माइनस आर, साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये मेरे पास सिर्फ टर्म क्या रह जाएगी, h माइनस आर। अब वैल्यूज यहां पे पुट करो, मास देखो कितना गिवन है, यहां पे मास गिवन है मेरे को 70 ग्राम, तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो मास जो है वो 70 ग्राम है, तो ये बन जाएगा 70/1000 इंटू 10 ऑलरेडी वहां पे है फॉर्मूले में, 7 डिनोमिनेटर में है, जी की वैल्यू भी हम 10 ले लेंगे। रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस वहां पे 10 सेंटीमीटर है, अगेन मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाइट भी सेंटीमीटर में है, क्लियर। तो ये मेरे पास जो आ जाएगा, सभी सेंटीमीटर्स में है यहाँ पे, तो ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और h 10 सेंटीमीटर है, हाइट 60 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो दैट इज 60 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 60 माइनस 10 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्लियर। तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ से देखो 1230 यहाँ पे है, 30 ये हैं, ये टर्म कट गई मेरे पास, 7 से 7 भी कट गया, ये पूरी टर्म कितनी आ गई, 1/10 सेंटीमीटर, और वो मेरे पास आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास जो है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर देखो कट जाएगा, चेंज नहीं किए मैंने यूनिट, तो 5 न्यूटन। इट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, 5 न्यूटन। अब देखो अब क्या रह गया आपको कैलकुलेट करने के लिए, आपको रह गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगी, इसका वेट जो है mg है, तो उसके ऑपोजिट जो है वो आपके पास क्या आएगी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो आएगी, दैट इज mg माइनस f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो यहाँ पे है वो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने ये डिटरमाइन कर रखा है यहाँ, क्लियर। तो ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो थीटा जीरो जब होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास, थीटा जीरो होगा तो ये बन जाएगा 5/7 इंटू जी कॉस जीरो, मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और जी 10 है तो दैट इज 50/7। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 50/7। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से m एज इट रहने दो अभी, इंटू 10 माइनस एफ तो निकालना है आपने, m, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास है 50/7। तो वो मेरे पास आ गया 50/7। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा, तो f आ जाएगा मेरे पास 10m, और ये टर्म हो जाएगी, ये प्लस बन गई, ये इधर आके माइनस बन जाएगी, माइनस 50m/7। तो यहाँ से m जो है वो कॉमन है, बाद में वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 माइनस 50/7, क्लियर। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 70 माइनस 50 दैट इज 20/7। तो m इंटू 20/7, m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो m 70 ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 1000 आ जाएगा, इंटू 20/7। तो ये तो मेरे पास आ गया 10, देखो 2 जीरो ये गई, 2 जीरो ये गई, तो 2/10 यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 0.2 न्यूटन। तो फोर्स यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगी दैट इज 0.2 न्यूटन। तो ये सभी पार्ट्स को यहाँ पे हमने सॉल्व किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।